गन्ना मंत्री और कानून मंत्री हैं प्रमोद जी, मैं इनसे बात करता हूं। भागलपुर आए हैं और क्या है उनका पारिवारिक पृष्ठभूमि भी बड़ा मजबूत बताया जाता है। मोतिहारी के रहने वाले हैं। सर नमस्ते, कहाँ के रहने वाले हैं विधायक? हम मोतिहारी के 5वीं बार विधायक हैं। हाँ। और यहाँ जो भागलपुर की ऐतिहासिक धरती है, हाँ। यहाँ आए हैं तो विधि मंत्री होने के नाते यहाँ लगभग 4.25 करोड़ के लागत से 10 अदालत का निर्माण हो रहा है यहाँ न्यायालय परिसर में। तो कल सुबह उसका स्थल का अध्ययन करेंगे, देखेंगे। और गन्ना को बढ़ावा देने के लिए, चूंकि इधर तो गुड़ चीनी उद्योग नहीं है, तो हमारे एक अधिकारी को भी बुलाए हैं कि जैविक आधारित गुड़ की गन्ना का खेती हो। और छोटे छोटे जो किसान हैं वो गन्ना फैक्ट्री में यहाँ से नहीं ले जाएंगे, तो गुड़ खरसारी का उद्योग लगाएं। और गुड़ खरसारी प्रोत्साहन नीति के तहत उसको हम लोग सब्सिडी देंगे। और इस दिशा में हम लोग उत्कृष्ट गन्ना की माननीय मुख्यमंत्री गन्ना विकास योजना के तहत ये खेती को बढ़ावा देने के दिशा में हम लोग किसान को सब्सिडी भी दे रहे हैं, अनुदान भी दे रहे हैं। जो किसान के खाता में दे रहे हैं कि अगर उत्कृष्ट बीज लगाएगा तो 210 रुपये, जो अनुसूचित वर्ग के किसान हैं उनको 240 रुपये, जो बाहर से किसान ले आएगा देगा उसको 50 रुपये। तो ये सब हम लोग गन्ना को प्रमोशन के लिए, गन्ना के बढ़ावा देने के लिए ये अभियान चला रहे हैं कि गन्ना की खेती जब बढ़ेगी तो इन्वेस्टर आएंगे। तो पहली बार विधायक कब बने? मेरा सवाल है, पहली बार विधायक आप 2005 में पहली बार बने। लगातार कितनी बार विधायक? 5 बार हम विधायक बने। तो मंत्री कितनी बार? मंत्री तीसरा बार बने। तीसरी बार? हाँ। क्या क्या मंत्री पहले हम बने पर्यटन मंत्री। हाँ। उसके बाद कला संस्कृति मंत्री बने। अभी गन्ना उद्योग एवं विधि मंत्री। एक अहम सवाल हम करते हैं, बिहार में शराबबंदी को लेकर विधानसभा में शराब की बोतल बनाई जाती है, फिर आप एक मंत्री की गाड़ी को एसपी डीएम रोक देते हैं, भारी हंगामा खड़ा होता है। अब तो विधानसभा सत्र से आ रहे हैं, तो क्या कहिएगा इस पर? देखिए, ये जो कानून जो है, हाँ। भारत के संविधान जो है, हाँ। निर्माता बाबा भीमराव अम्बेडकर और आज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हम लोग के राष्ट्रपति थे, बिहार के गौरव थे और देश के प्रथम कृषि मंत्री थे, उनका जन्मदिन है। तो कानून जो बन गया, लेकिन कानून जो तोड़ते हैं उनके विरुद्ध जो संवैधानिक तरीका है उससे कार्रवाई होती है। तो स्वाभाविक है कि जब कानून बनता है तो कानून तोड़ने वाले के विरुद्ध जो विधि संगत है कार्रवाई होती है। तो कह रहा है कि हम सरकार को चुना लगा रहे। सरकार को क्या चुना लगा रहे? तुम तो अपना लीवर, अपना किडनी खराब कर रहा है, तू अपना हेल्थ खराब रहा है, अपना बीमारी को पैदा कर रहा है। तो WHO का ये रिपोर्ट आया है कि शराब पीने से कितनी हानि होती है, शराब पीने से कितना। विधानसभा में शराब की बोतल बरामद जाती है, इस पर क्या कहिए? उसकी जांच हो रही है, जो जांच हो रही है, डीजीपी स्तर के अधिकारी को बुला लिया गया है, जांच के मुख्य सचिव रैंक के अधिकारी को बुला लिया, सब लोग जांच कर रहे हैं। हाँ। उसका फलाफल आएगा, जो संवैधानिक तरीका है उससे जांच होती है, उससे कार्रवाई होती है, जो भी हो। तो मैं व्यक्तिगत सवाल करता हूँ कि अचानक आप नेता ही बनना आपका क्या करिए, अधिकारी भी बन सको, लगातार लंबा करियर आपका राजनीतिक जीवन में है। देखिए, हम RSS के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक थे और शुरू से पिताजी जो थे RSS? हाँ, हमारे पिताजी भी संघ के स्वयंसेवक थे। क्या नाम था पिताजी का? स्वर्गीय योगेंद्र प्रसाद जी। और हमारे पिताजी संघ के स्वयंसेवक थे और हम लोग के बाजू में संघ का शाखा, संघ का कार्यालय। कैसे प्रेरणा मिली आपको राजनीतिक में आने को? हमारे पिताजी संघ के स्वयंसेवक थे और हम लोग संघ परिवार थे, तो पिताजी के साथ साथ हम लोग भी संघ से जुड़े। उसके बाद पिताजी हमारे जनसंघ पार्टी के सेक्रेटरी थे, ट्रेजरर थे। और हम लोग यहाँ अपने भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी सरीखे लोग, हम लोग के परिवार में उठना बैठना आना जाना सब स्वर्गीय कैलाशपति मिश्र, जगदम्बी प्रसाद यादव, ये आपके जो ये थे, ये दादा भागलपुर के विजय मित्रा। हाँ, ये सब लोग हमारे पिताजी। आपको किससे प्रेरणा मिली राजनीतिक में आने की? पिताजी से? हमारे पिताजी से, परिवार से मिली प्रेरणा। संघ परिवार के हम लोग का पूरा। कब से जुड़े हुए हैं संघ परिवार से? हम लोग संघ परिवार से जुड़े हुए लोग हैं। और ये समझिए कि बालकाल के। हाँ, 1900। पहली बार कब आप विधायक बने बीजेपी से? हम 2000 में चुनाव लड़े और 2005 में पहली बार फरवरी में बने और फिर उसके बाद नवंबर में बने।
2 बार जो चुनाव पश्चिम चंपारण मोतिहारी का पूर्वी चंपारण, हाँ। और वही जगह से हम चुनाव जीत लड़ते हैं जहां महात्मा गांधी 1917 में पहली बार चंपारण के मोतिहारी स्टेशन पर गए, मोतिहारी के चंद्रैया बापू धाम में गए। उसी जगह के मैं सौभाग्यशाली हूँ, और वहीं महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित है, और वहीं एग्रीकल्चर फार्मिंग, वहीं मैंने पिपरा कोठी जो है कृषि तीर्थ स्थल। तो क्या विकास किए मोतिहारी में? आप तो लंबे समय बता रहे हैं ना कि पिपरा कोठी कृषि तीर्थ स्थल है। पिपरा कोठी के बारे में पूछिएगा तो वह कृषि तीर्थ स्थल में के रूप में पिपरा कोठी को जाना जाता है। वहाँ एग्रीकल्चर फार्मिंग, जैविक खेती, मशरूम की खेती और 20 प्रकार 30 प्रकार के गन्ना का खेती ट्रेनिंग कैंप है। वहाँ प्रति 1 सप्ताह वहाँ बानगी महाविद्यालय और सेंट्रल गवर्नमेंट के पूसा केंद्रीय विश्वविद्यालय से संबद्ध है। तो बहुत बड़ा वहाँ समझिए ना कि लगभग 200-300 करोड़ से ज़्यादा के लागत से वहाँ सब 60 गो वहाँ वैज्ञानिक रहते हैं, लगभग सभी इंस्टीट्यूट मिला के प्रोफेसर, और बहुत बड़ा माने समझिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय जो अभी उसके क्लास चल रहा है, और हर 6 महीना पर वहाँ बच्चा सबका एथी होता है, ऑनलाइन कैंपस में सिलेक्शन होता है। तो बहुत मोतिहारी में समझिए ना कि हार्ट ऑफ द टाउन है मोतिहारी डिस्ट्रिक्ट चंपारण का, जो पूरा पल एक चंपारण था और बाद में पूर्वी और पश्चिमी हो गया। तो उसी चंपारण के मुख्यालय मोतिहारी से मैं सौभाग्यशाली हूँ, जनता मुझे 5 बार विधायक बनाया। क्या कहिएगा कि आपका गठबंधन जदयू के साथ बीजेपी का, क्या सरकार चलेगी लंबे समय तक? निश्चित चलेगी। क्या माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चलेगी। कहीं बीच में दरार गुटबाजी कुछ तो नहीं है? कोई गुटबाजी कोई खराब नहीं है। हाँ, एकदम पूरी मजबूती के साथ सरकार चलेगी। और अब तो अभी 2 जगह चुनाव है, मैं तारापुर चुनाव में था, और आपसे बता दें कि तारापुर और आप उधर दरभंगा कुशेश्वर रास्ता, और दोनों चुनाव का जो मैंडेट हुआ ये बता दिया कि एनडीए के पक्ष में जनता है, एनडीए की नीति सही है, एनडीए में लोगों का विश्वास है, और एनडीए के जो इम्पोर्टेंस है, एनडीए के जो कार्यशैली है, इसे जनता ने मैंडेट देकर साबित कर दिया कि एनडीए स्थापित रहे। बीजेपी के नेता को नीतीश कुमार पर विश्वास है, नीतीश कुमार के साथ चलेगा गठबंधन लगातार? निश्चित चलेगा। इतना दिन से चला तो लगातार विरोध हो रहा है, गाड़ी रोक लिया गया है, ये सब तो विरोध देखा जा रहा है। ये विरोध की बात नहीं है, ये सिस्टम की बात है। ये सिस्टम में तो उसकी भी जांच हमारे माननीय विधानसभा अध्यक्ष जो है इसकी जांच करा रहे हैं, उसमें जो दोषी होगा उसके विरुद्ध कार्रवाई होगा। अब हम लोग चल रहे हैं और कोई रास्ता में बैरियर लगा दे तो असंवैधानिक जो भी काम करेगा उसको संवैधानिक तरीका। मुख्यमंत्री के शराबबंदी के फैसले पर और जो महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा रहे हम हैं, बिहार सरकार के हर काम के प्रति संतुष्ट हैं। क्या गन्ना को लेकर क्या कहिएगा? भागलपुर नवगछिया नजदीक में है, हमारे अधिकारी हैं इस पर सब, और विश्वविद्यालय के माध्यम से और डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर अधिकारी सब के माध्यम से किसान से बातचीत करके। और कुछ पार्टी का भी कार्यक्रम आपका है? हाँ, पार्टी का प्रशिक्षण शिविर है यहाँ पर भागलपुर। और भी कोई कार्यक्रम आपका? नहीं, यही प्रशिक्षण। तो कैसा लगता है भागलपुर स्मार्ट सिटी में लेकर? अभी तक कोई काम यहाँ भागलपुर में नहीं हो रहा है, इसको लेकर कहीं आप माननीय मुख्यमंत्री को पहल कर रहे हैं? देखिए, स्मार्ट सिटी एक प्रोसेस है। हाँ, इस स्मार्ट सिटी का अभी जो है इसका टेंडर हुआ है प्लान प्रोजेक्ट के लिए। हर जो निगम है उसका स्मार्ट सिटी का प्लान बन रहा है। तो मेयर आपके सामने बैठी हुई है, मेयर का नहीं सुना जा रहा है अफसर शाही। मेयर ने कई बार चिट्ठी लिखी है, सरकार के आला अधिकारी को लिखी है, आपके सामने महिला मेयर बैठी हुई है, इस पर कुछ कहिएगा नहीं? ये प्रोसेस है। हाँ। अब प्रोसेस के तहत ही काम जो है, ये स्मार्ट सिटी का जो प्रोसेस है, जो काम है, हम तो बता रहे हैं ना कि हम एक बार भागलपुर हमारे फुफेरे भाई का शादी था कहलगांव में, और हम लोग बारात तो सुल्तानगंज
सुबह पहुंचे 6 बजे और गंगा जी में स्नान के 10 जगह रास्ता में रोक के चाय पी। इतना रोड खराब था। तो लगता है कि बिहार के मुख्यमंत्री के समय में सड़क अच्छे से नहीं बनी, मानते हैं? इस बार के नहीं बात बनी, ये बात हम बता रहे हैं 1900 और अभी कैसे है? अभी सुल्तानगंज होते हुए आ रहे हैं, कैसा आपको रोड लग ये रहा है? 97-98 का बात, हाँ, 97-98 का बात। अभी कैसा रोड मिला अभी? अभी तो हम 4 घंटा में पटना से 4.5 घंटा में चले आए। ईमानदारी से आप कह रहे हैं? हाँ भाई, हम 4 बजे वहाँ से 4:30 बजे चले आए, यहाँ पहुँच गए। कहीं रोड आपको खराब नहीं मिली? वहीं खराब नहीं मिली। अकबर नगर के आसपास कहीं आप देखें? हम लोगों तो अकबर नगर से बाईपास होकर सीधे यहाँ आ गए, बाईपास यही घुलाया यहाँ घुसा दिया। तो क्या कहिएगा भागलपुर के लोगों को, क्या कहिएगा? भागलपुर आप आए हैं, अब काफी भागलपुर ऐतिहासिक सिटी है। भागलपुर जो है यहाँ के जो है ये सांस्कृतिक, भागलपुर जो है सांस्कृतिक केंद्र है। मंदार पर्वत, उसका भी हम जब पर्यटन मंत्री थे तो 53 करोड़ रुपया देकर उसका चालू 10 करोड़ का रोपवे, 53 करोड़ का सब उसका हम ही उसका उद्घाटन किए शिलान्यास, हम ही उसका स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट से रुपया लेकर जो है। कब तक भागलपुर आपका रहना है? कल या ज़्यादा कुछ कार्यक्रम है? नहीं, कल 12-12:30 बजे चले जाएंगे, बांका जाएंगे, बांका के बाद फिर मुंगेर होकर चले जाएंगे। गन्ना और कानून मंत्री थे प्रमोद जी, इन्होंने कई बातों कही है, लेकिन सड़क के मामले में कह रहे हैं कि पटना से 4.5 घंटे में भागलपुर आ गए। तो भागलपुर की जनता बताएगी कि कितना ये सही कह रहे हैं, क्या रोड की स्थिति है किसी से छिपी नहीं है। मैं भागलपुर से दीपक नौरंगी।